हेलो फ्रेंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का अगला टॉपिक है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। हाइड्रोकार्बन की चेन्स फॉर्म हम इसमें देखेंगे, ब्रांचिंग्स फॉर्म और हाइड्रोकार्बन की रिंग्स फॉर्म। In the earlier section, we mentioned the carbon compound methane, ethane and propane containing respectively 1, 2 and 3 कार्बन एटम्स। पिछले सेक्शन में हमने कुछ कार्बन कंपाउंड्स मेंशन किए थे, जैसे मीथेन, उसमें 1 कार्बन एटम था, इथेन में 2 कार्बन एटम थे और प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स थे। सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम्स। तो जो कार्बन एटम्स की जो चेन होती हैं, इनमें और भी कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10, 11 कितने भी हो सकते हैं। The names and structure of 6 are given in table 4.2। तो टेबल 4.2 में 6 कार्बन एटम्स की चेन दी गई है। यह है फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दी गई है सैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी एल्केन्स की, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 हो तो उसका नेम हम मीथेन, फॉर्मूला CH4। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने जनरल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड उन सब के जनरल फॉर्मूलाज बताए थे और इनके फॉर्मूला बनाने भी सिखाए थे। आप वो वीडियो देख सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका होगा CH, हाइड्रोजन इसके चारों तरफ होंगे। ऐसे ही इथेन यानी 2 कार्बन एटम, C2H6 इसका फॉर्मूला होगा, एल्केन है और स्ट्रक्चर है इसकी CH3CH3। प्रोपेन C3H8, फॉर्मूला स्ट्रक्चर CH3CH2CH3। ब्यूटेन C4H10, CH3CH2CH2CH3। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। हम इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, CH3CH2CH2 और CH3, क्योंकि 3 C हाइड्रोजन 3, कार्बन के हाइड्रोजन 2 CH2, इस कार्बन के हाइड्रोजन 2 CH2 और कार्बन के हाइड्रोजन 3 CH3। पेंटेन C5H12, CH3 CH2 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 CH3। हेक्सेन C6H14, CH3 CH2 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 और CH3। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन पर को हम एक और बार देखेंगे। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम्स वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर। अगर हमें 4 कार्बन एटम से कार्बन स्केलेटन बनानी हो तो हम 2 प्रकार की स्केलेटन्स बना सकते हैं, यानी कार्बन को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, यानी कार्बन 4 होंगे। एक कार्बन को तो हमने सिंपल चेन में इसको कर दिया, लगा दिया या फिर ज्वाइन कर दिया, और दूसरी स्केलेटन है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन को जोड़ा और इस कार्बन से ये दोनों कार्बन जोड़ दिए। ये ऐसे है सिंपल, ये इस यहां से यहां और यहां से यहां। अगर इसको हम यहां से सीधा करके लिख दें तो 2 तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें इनकी कार्बन की चारों वैलेंसीज को फिल करना है। हाइड्रोजन हमारे पास 10 हैं। इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज रुक रही हैं? इस कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी हो रही है, 3 वैलेंसी रुक रही हैं। 3 हाइड्रोजन इससे जोड़ दिए। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 पूरी हो रही है, 3 रह रही है, 3 हाइड्रोजन ये इससे जोड़ दिए। इस कार्बन से हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? 1 ये पूरी पहले से, 1 ये पूरी पहले से, 1 ये पूरी पहले से, बचा 1 हाइड्रोजन हमने इससे जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन 10 थे हमारे पास, 3 हाइड्रोजन ये, 4, 5 और 6 हाइड्रोजन, 7, 8 और 9 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोजन। इस तरीके से अरेंज कर दिया। यहां अगर अरेंज करें तो 3 हाइड्रोजन इससे जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन इससे, 2 हाइड्रोजन इससे, 3 हाइड्रोजन इससे जोड़ दिए। इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। 1, 2, 3, 4 इसकी वैलेंसी, सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। हाइड्रोजन 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10। तो 2 तरीके से हमने अरेंज किया कार्बन और हाइड्रोजन को। दोनों ही तरीके से कार्बन की वैलेंसी और हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो रही है। तो फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन, यह जो मैंने बनाई, यही यहां पर CH3 CH2 CH2 CH3 या फिर CH3 CH CH3 है और इस कार्बन से है CH3। 2 तरीके से हमने इसको अरेंज किया। तो हमने इसमें क्या देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक है C4H10, इसका भी C4H10, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, इसमें भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है। इसकी स्ट्रक्चर अलग है सिंपल चेन, इसकी स्ट्रक्चर अलग है ब्रांच फॉर्म में। कार्बन यहां से चल रहे हैं और यहां से कार्बन की 2 ब्रांच निकल रही है।
वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर है द सेम फॉर्मूला C4H10। हमने क्या देखा, दोनों ही स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सेम है C4H10। सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, इन प्रकार के कंपाउंड को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर सिंपल आइसोमर्स। तो ये किस ब्यूटेन किसको शो कर रहा है, ब्यूटेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को शो कर रहा है। यहां से हम आइसोमर्स की डेफिनेशन देख सकते हैं। In addition to straight and branched carbon chains, some compound have carbon atom arranged in the form of ring. Straight और ब्रांच कार्बन चेन्स के अलावा, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचिंग चेन है, इन दोनों के भी अलावा कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स रिंग के रूप में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साइक्लोहेक्सेन, उसका फॉर्मूला है C6H12 और इसकी स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर इस तरीके से रिंग के रूप में होगी। हेक्सेन का मतलब, हेक्स का मतलब 6 कार्बन और साइक्लो का मतलब जो कार्बन है वो रिंग के रूप में अरेंज है, हेक्सानल बनाते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, ये 6 कार्बन रिंग के रूप में अरेंज है तो साइक्लो लगा दिया। और एल्केन है क्योंकि इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए C6H12, हाइड्रोजन हमारे पास 12 हैं। आप यहां पर कह सकते हैं कि ये तो हेक्सीन का भी फॉर्मूला है, हेक्सीन का है लेकिन यहां पर साइक्लो लग गया तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच है। हमारे पास हाइड्रोजन 12 हैं और हर एक कार्बन की 2-2 वैलेंसी पूरी है। इसकी 2 वैलेंसी पूरी, 2 रह रही हैं, इसकी 2 वैलेंसी पूरी, 2 रह रही हैं। तो हर एक कार्बन को हम 2-2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। जैसे ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन हमने अटैच किए, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच किए तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई। हमको हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच करना है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए, तो 2-2 कार्बन सबसे अटैच कर दिए। ये होती है रिंग स्ट्रक्चर। तो 3 स्ट्रक्चर देखी, सिंपल, स्ट्रेट, दूसरी जिसमें कार्बन की रिंग मतलब ब्रांच बन रही है, ये सिंगल, फिर इस कार्बन की 2 ब्रांच, फिर तीसरी रिंग जिसमें कार्बन रिंग के रूप में अरेंज है। अब ये आया, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट चेन होती है कार्बन की, ब्रांच चेन होती है और साइक्लिक होती है। ये सब कंपाउंड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। कहने का मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी। इसी तरीके से ब्रांच वाले के में सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी। इसी तरीके से रिंग वाले में भी सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बेंजीन इंपॉर्टेंट है। अब ये बेंजीन की स्ट्रक्चर दी गई है। बेंजीन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कार्बन और एक इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर इससे जो अगला कार्बन होगा उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल 4, फिर डबल बॉन्ड। जैसे ये है, हम ये डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा सकते हैं, जिसे इन्होंने यहां लगाया है हम यहां पर भी लगा सकते हैं। एक डबल बॉन्ड फिर छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड। यहां पर जो होते हैं ये कार्बन होते हैं। इसका फॉर्मूला C6H6, हमारे पास हाइड्रोजन 6 हैं। अब अगर इस कार्बन को देखें हम, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 ये वैलेंसी और 2 ये वैलेंसी, 3 वैलेंसी पूरी हो रही है। इससे एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, इससे भी हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी, इससे, यानी एक एक हाइड्रोजन हम सबसे जोड़ते जाएंगे। इस तरीके से ये बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर होती है। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो सभी कार्बन कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यहां पर भी कार्बन है और हाइड्रोजन है और कोई भी नहीं है, क्लोरीन, फ्लोरीन, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है इसमें भी। और आपने ये देखी होगी इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन आएगा उन कंपाउंड को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर एल्केन्स। और हाइड्रोकार्बन में से जो सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, वो होते हैं एल्केन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। तो वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उनको एल्कीन्स कहते हैं। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस। और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, वे होते हैं एल्काइंस। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन,
डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आप साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ये हम बनाते हैं अभी। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन, कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। इससे जो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन, इससे भी एक ही हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन, इससे भी दो हाइड्रोजन, इससे भी दो हाइड्रोजन, इससे भी दो हाइड्रोजन और इससे भी दो हाइड्रोजन। अब देखिए इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ये इसके साथ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कार्बन और हाइड्रोजन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये दोनों आपस में कर लेंगे। कार्बन की मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन की है ये कर लेंगे आपस में। अब ये कार्बन, इतने इलेक्ट्रॉन आपस में ये शेयरिंग हो रही है इनकी, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर शेयर कर रहा है इस कार्बन के साथ। इसी तरीके से अगर हम इसकी बनाएं, ये डॉट, ये मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया क्योंकि मैं कार्बन की डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, तो डॉट ये इधर आएगी पहले। इधर मैं डॉट लिख देता हूँ, इधर ये क्रॉस लगा देता हूँ, इधर डॉट, इधर ये क्रॉस, क्योंकि हाइड्रोजन का क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये क्रॉस, ये डॉट। अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। अब देखिए कार्बन इन चारों के साथ शेयर कर रहा है, तो इन चारों को एक सर्कल में इस तरीके से ले लेंगे। फिर ये कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ। इसी तरीके से फिर इन सब को हम बनाते जाएंगे। ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन कार्बन तो ये वाला कर ही रहे हैं। तो फिर से वही, ये जो इस तरीके से इनको हम ले लेंगे सर्कल में, ये इसके साथ शेयर कर रहा है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है। अब इसी तरीके से बनाते जाएंगे। इसी तरीके से इसकी बना लेते हैं, डॉट डॉट। इसी तरीके से आखिरी बना लेते हैं। यहाँ पर इन दो, ये दो हो गए कार्बन। अब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये वाला कार्बन इन सब के साथ, फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कार्बन के, इस कार्बन की वैलेंसी 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 ऑक्टेट इसका पूरा हो रहा है। इसी तरीके से इस कार्बन का 2, 2 4, 2 6, 2 8 सभी का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। सभी आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।